हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th जो आपका न्यू सिलेबस रहेगा 2023 और 2024 के एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 का है बहुपद, उसकी एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो हम करेंगे। आपके एनसीईआरटी से जितने भी आपके चैप्टर हैं उसकी जितनी भी एक्सरसाइज आपको जल्द ही पूरी इस चैनल पे मिलने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर जरूर कर दे। जो हमारा एजुकेशन विलेज ऐप है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 2.2 की एक्सरसाइज है, उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि निम्न देवघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको द्विघात क्या है, आपको किस तरीके से आपको पता करना है, उसमें ए बी सी क्या है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका द्विघात बहुपद क्या होता है। देखो द्विघात बहुपद में मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद ये आपको पता करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ये क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और ये सी क्या है, एक अचर पद है। ठीक है, तो बोले तो हम ए, ठीक है, और बी और सी, ये आपको सबसे पहले द्विघात पद में आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो ए क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ होगा ना, वो क्या होगा, ए होगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए है, ये हो जाएगा। बी क्या होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, और सी क्या है, जो सी की जगह है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 इक्वल 0। तो इसमें से आपसे पूछ ले ए बी सी क्या होगा, तो ए क्या रहेगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ए आपके पास क्या रहेगा, 7, क्योंकि इसके साथ क्या है, 7 है। अब बी क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ है वो क्या है, 9 है। अब सी क्या हो जाएगा, क्या है, देखो माइनस का 7, ये क्या हो जाएगा आपके पास से, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ लिया था, शून्य की याद करने हैं आपको, और उसके क्या करना है, उनके गुणांक और उसके जो क्या दे रखे हैं उनके बीच में आपको संबंध की सत्यता का जांच करनी। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट आपको ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये दे रखा है। ठीक है, इसको आपको वेरीफाई करना, मतलब शून्य याद करना है इसके। तो किस तरीके से करेंगे बेटा, सबसे पहले आपको ए बी सी लिख लेना है। यहाँ पे ए क्या रहेगा इसके साथ, बताओ, एक रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो ए कोई होगा ही। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, बी माइनस का 2। ठीक है, और सी क्या रहेगा आपके पास, माइनस का 8। ठीक है, ये दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, देखो निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से हम ए गुणा सी से करेंगे, ए गुणा के सी से जो फॉर्मूला है ए गुणा का सी से हम यहाँ से इसके शून्य की याद निकाल सकते हैं। तो ए सी क्या है, 1 गुणा में माइनस का 8। अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब माइनस 8 के ऐसे फैक्टर करो कि हम गुणा करें तब क्या आ जाए, माइनस 8 आ जाए। ठीक है, अब देखिए माइनस का 8 तो आ गया आपको, यहाँ पे माइनस, आपको माइनस नहीं लेना। ठीक है, तो क्या लेना आपको, माइनस नहीं लेना, तो आपको प्लस का 8 लेना है। तो प्लस के 8 के ऐसे फैक्टर करो कि हम क्या करें कि यहाँ पे -2x ऐसा आ जाए। तो देखो हम पहले से हम इसके गुणनखंड कर लो, कितने पे है, 4 पे जाएगा, 2 चुके 8। ठीक है, फिर 2 से कर लो, 2 पे जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर लो, 2 एकम 2। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम इसके। देखो कि ये माइनस का 2x हम ऐसे ब्रेक करना है, इसको गुणा करें तब 8 आए, और ब्रेक करें तब क्या है, इसके टुकड़े करें तब हम माइनस का 2x आए। तो क्या करेंगे हम इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका। देखो हम देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो हो गया। ठीक है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे माइनस लिखूँ या प्लस लिखूँ, यहाँ पे हम प्लस लिखूंगा। देखो माइनस का 4x और प्लस का 2x। अब कहोगे जी कैसे लिखा आपने, और माइनस का 8। देखो बात तो एक ही ना, देखो हमने -2x को ऐसे लिख दिया, माइनस का 4x प्लस का 2x, कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन
निकलेगा। तो हम एक यहाँ से क्या कॉमन आ रही है, इनमें से देखो एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लिया हमने। एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स माइनस 4 बचेगा। ठीक है, अब आपको यहीं से भी क्या लेना है, यही जो यहाँ पे आया है ये आपके पास जो कॉमन फैक्टर निकल के आया ये भी यहाँ पे सेम आना चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ से देखो 2 कॉमन लिया मैंने, 2 ले लिया, ठीक है, ये तो प्लस का ही है। 2 कॉमन लिया तो एक्स बचेगा माइनस। अब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6 नहीं बचेगा। देखो 2 कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हम इसको भाग करेंगे, तो 8 को 2 से भाग करेंगे कितना बचेगा, 4 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो आ गया ना सेम। तो इसमें देखो एक जो ये है ना पेयर दोनों यहाँ पे, इनमें से एक लेना आपको एक्स माइनस 4, ठीक है, और एक ये लेना एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे बेटा, शून्य क्या हो जाएंगे हमारे, देखो एक्स माइनस 4 किसके बराबर रखेंगे इसको हम, इनको दोनों को 0 के बराबर। तो एक्स माइनस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो एक्स इक्वल किसके, 4। ठीक है, एक ये आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो एक्स ये प्लस का उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास ये आ गए, 2 शून्य का आ गए। तब क्या करने हैं हमको, सत्यता की जांच करनी है, मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध आपको बताने हैं। तो कैसे करेंगे, देखो क्या आ जाएगा आपके शून्यकों का योग, एक 2 फॉर्मूले हैं, आपको ये दिखा देता हूँ इनके फॉर्मूले क्या हैं। ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखो हम बोल सकते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले आप देख सकते हो, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये हमारा फॉर्मूला देखो ये रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये शून्यों का योग, योग का मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो आपके शून्य के निकले हैं 2 वो अल्फा और बीटा हो गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस ब्रैकेट स्टार्ट एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक जो बी वाला था वो एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भाग में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है उनका योग। गुणनफल क्या होता है इनका, गुणनफल का मतलब गुणा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, एचर पद बटे में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। शून्यों का योग हम जानते हैं, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यों का योग क्या होता है, योग वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए। क्या लिखा था यहाँ पे, लिख के आपको बता देता हूँ, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, गुणांक का मतलब सब समझ रहे हो ना, कोफिशिएंट जो एक्स के साथ जो गुणा में है, ठीक है, और किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, योग का। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस में बीटा कितना है आपके पास, -2। ठीक है, अब माइनस बी कितना है, देखो बी, हमारा बी क्या आया था यहाँ पे, -2 कितना था, माइनस, और माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बट्टी में। ए कितना है, 1 है, कर दिया हमने, कितना रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, अब देखो 4 प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का कर देगा, किसके बराबर, ये 2 है। ठीक है, देखो 2 बटा 1 कितना होता है, 2, 4 में से 2 जाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भी। तो ये पहला बराबर हो गया, मतलब शून्यों का योग आ गया आपके पास। अब क्या आ जाता है, शून्यों का गुणनफल, तो लिख लेते हैं, शून्यों का गुणनफल वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, जो आपका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे, अल्फा बीटा किसके बराबर, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा कितना आपके पास, ये हमारा ये अल्फा था, ठीक है, ये क्या था बीटा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में माइनस का 2, और सी क्या आपके पास माइनस का 8 है। ठीक है, और आपके पास ए क्या है 1 है, देखो पर आप मैंने दिखाया भी होगा, यहाँ पे लिख रखा है ए कितना है 1 है, सी कितना है -8 है। ठीक है, तो सिंपली हम करेंगे मल्टीप्लाई 4 और -2 की करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8,
और इसके करेंगे तो माइनस का 8। तो देखो ये क्या हुआ है, वेरीफाई होगा ना, मतलब बराबर हो गई, सत्यता की हमने जांच कर ली। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा सेम आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में भी आपका क्या सेम है, इसमें पार्ट है 6 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। देखो 6 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ से इजी मेथड से आपको करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है। तो नेक्स्ट है 4s² माइनस 4s+1, ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। 4s², सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, 4s² प्लस सॉरी माइनस 4s+1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, वही ए बी सी लिखो पहले। ए कितना है 4 है, बी कितना है -4 है, ठीक है, सी कितना है 1 है, ठीक है। अब ए गुणा सी से कर दो, ए गुणा सी से, ए कितना है 4 है, सी कितना है 1 है, तो 4 के ऐसे टुकड़े करो कि भाई हम ए 4 है और सी कितना है 1 है। 4 के ऐसे टुकड़ों करो कि हमारा 4 ही ऐसे आ जाए। तो हम क्या करेंगे इसका, देखो 4 के कर लो भाई, 4s ही आ जाए, ऐसे ऐसे क्या करें हम, ये ना कि भाई 4s आ जाए, तो ए गुणा सी करेंगे तो 4 गुणा ए 4, तो क्या करेंगे बताओ, 4 के ऐसे कर लो गुणनखंड, 2 से जाएगा, फिर 2 एकम 2। तो मैं इसको 4s को लिख सकता हूँ क्या, 4s² माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1। बताओ एक ही बात है ना, अरे 2s माइनस का 2s माइनस का 2s कितना था, माइनस का 4s होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन है, 2s कॉमन ले लेंगे, 2s कॉमन आया हमारे पास, 2s कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये तो बाहर ही आ गया, तो इसमें से भी लो। अब देखो यहाँ से कॉमन लेंगे, अब यही आना चाहिए आपके पास, तो यहाँ से मैं 2s कॉमन लूँगा ना, 2s, आप कहोगे जी माइनस तो नहीं आ रहा यहाँ पे, देखो माइनस कॉमन लूँगा तो अब कहोगे जी माइनस कॉमन लिया तो अपने, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं ये माइनस ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो हमने 2s कॉमन यहाँ से सॉरी 2s कॉमन नहीं लेंगे हम, माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा प्लस का, तो हमारे पास ये क्या माइनस का, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, एक ये सेम है तो एक बार लिख लो 2s माइनस 1, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 2s माइनस 1, ठीक है। तो लिख देंगे, इसको बराबर कर दो, अब 0 के बराबर लिख दो, 2s माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। आपके पास 2s बराबर है 1 हो जाएगा, माइनस का साइड आएगा प्लस का, ठीक है। तो s बराबर है 1/2 आ जाएगा, एक ही आ गया आपके पास। दूसरा भी सेम है तो देखो ये सेम है दोनों, तो सेम है तो यही s जो s की वैल्यू वो भी कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी इसमें भी, ठीक है। 1/2 आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वाई शून्यकों का योग निकालना। आपका योग फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, -b/a के बराबर। अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल माइनस b क्या है, b माइनस का 4 आपके पास, माइनस माइनस कितना होगा -4 बटे में a कितना है, वो भी 4 है। तो देखो इस कैल्शियम लोग कितना आ जाएगा, 2 और 2 कैल्शियम लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 से, मतलब ये आपको सोल्व करना आता है, ठीक है, पता होगा ना सोल्व करना। 2 को इस 2 से भाग करेंगे तो जो आपका भागफल 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करो 1, प्लस 2 को फिर 2 से भाग करो, भागफल 1, 1 को 1 से गुणा करो 1, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 2/2 बराबर है 4/4, तो काट दो इससे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1 बराबर 1। तो हमने शून्य क्या बराबर है वेरीफाई कर ली। अब क्या करना है आपके गुणनफल, अब गुणनफल वाला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है गुणनफल का, अल्फा बीटा किसके बराबर c/a के बराबर, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल c क्या है c1 है, a कितना है a है 4, तो कर दो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शन की, ऊपर से ऊपर नीचे नीचे, तो 1 की 1 से करेंगे 1, ठीक है, 2 की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 इक्वल 1/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे का मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं।
तीसरा पार्ट आपको ये दे रखा है, देखो तीसरा पार्ट दे रखा है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा पार्ट दे रखा आपको, 3 का पार्ट 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। ठीक है, ये दे रखा है आपको, कौन सा, 3 का पार्ट। अब क्या करेंगे हम, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो 6x² माइनस, इसको पहले लिख लेता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, लिख दिया। अब आपको ए बी सी लिखो जल्दी जल्दी। ए कितना है, 6 है, बी कितना है, 7 है, ठीक है, माइनस का 7 है, सी कितना है, माइनस का 3 है। तो ए गुणा सी करो, ए गुणा सी क्या आ जाएगा, 6 इंटू में, अब ये आपको माइनस है, आपको क्या लेना, प्लस लेना, 3 कर दो, कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 के ऐसे टुकड़े करो कि हम गुणा करें तब कितना है 18, और जोड़े घटाए तब कितना है 7, माइनस का 7x। तो कैसे करेंगे, 18 के ऐसे टुकड़े करो, तो 2 9 पे जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे जाएगा, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। तो क्या करेंगे ऐसे बताओ, देखो 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना घटा देंगे हम, 9 में से माइनस का 9 कर देते हैं और प्लस का 2 कर देते हैं, तो माइनस का 7x आ जाएगा ना। ठीक है, तो कर देते हैं हम, इसको लिख देंगे 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस के 3 बराबर कितना आ जाएगा 0 भाई। ठीक है, क्या कॉमन है यहाँ से, 3x कॉमन ले लूँ, 3x कॉमन आएगा यहाँ से आपका, देखो 3x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो कितना 2x। ठीक है, 2x ही बचेगा ना आपका भाई। हमने यहाँ से क्या लिया, 3x कॉमन लिया, तो 2x बचेगा, माइनस यहाँ से कितना बचेगा, इसको करेंगे हम 3 बचेगा ना। ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि 3x तो हमने कॉमन ले लिया, तो 3 बचेगा, x तो बाहर ही आ गया आपके पास प्लस में। अब ऐसा ही बचना चाहिए, यहाँ पे सेम क्या ले लेते हैं, एक ही कॉमन आएगा, 2x माइनस का 3। ठीक है, तो एक पेड़ ये होगा आपके पास 2x माइनस 3। ठीक है, देन सेकंड क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लो किसकी, x की वैल्यू 2x माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। तो 2x माइनस इक्वल 3। ठीक है, क्या जाएगा 3, माइनस को साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये। ठीक है, तो x इक्वल, ये मल्टीप्लाई में, ये साइड आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, एक ही आ जाएगा आपके पास। दूसरा क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का साइड माइनस, तो x इक्वल कितना -1/3। एक वैल्यू आ गई। तो आपको क्या निकालना है, आप शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, तो देन क्या करेंगे, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। लिख भी सकते हो माइनस x का गुणांक। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा x² का गुणांक, ये सेम ही की बात है। ठीक है, ये तो अल्फा बीटा कितना है 3/2। ठीक है, प्लस ये कितना है माइनस का 1/3 है, माइनस b। अब b कितना है आपका, देखो ये b कितना आपके पास यहाँ से -7, तो माइनस ये है और -7 ये है। a कितना है हमारे पास है 6 कर दो अब। तो इसको सोल्व करेंगे 3/2 माइनस का, देखो प्लस का, ये माइनस के माइनस कर देगा इसको, ये हो जाएगा, तो ये प्लस का 7/6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देन सोल्व करते हैं, फिर अगेन क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, भागफल 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, तो इसको करेंगे 2, तो ये 2 आ जाएगा इक्वल 7/6। अब देखो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, अब बटे में ये 7/6 आ गया ना आपके पास बराबर। ठीक है, 7/6। अब क्या है, सेकंड है आपके पास गुणनफल। गुणनफल क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको करना है। ठीक है, आपका जो होमवर्क है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, अल्फा बीटा बराबर है c/a। ठीक है, ये मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, 4 और 5 आपके लिए 4 का क्वेश्चन करवा देता हूँ, 5 का क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, 4u² + 8u और t² - 15, ये इजी क्वेश्चन है। चलो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, A to Z क्वेश्चन करवा देंगे हम। तो आपका 4 का क्वेश्चन कौन सा है, ये दे रखा है। ठीक है, 4 का पार्ट है। ठीक है, 4 का पार्ट है 4u² - का
सॉरी प्लस का 8u। ये क्वेश्चन है। तब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो हम देखो इसमें हमारे वो नहीं लगेगा ए बी सी वाला, ठीक है, ए बी सी वाला लग जाएगा, बट उसमें हमारे पास एक देखो ए क्या रहेगा, इसमें 4 रहेगा, बी क्या रहेगा 8 रहेगा, अब सी क्या रहेगा, वो रहेगा 0। कहोगे जी क्यों, अब सी तो है ही नहीं इसमें कांस्टेंट है। अब ये u मतलब एक्स स्क्वायर है, u मतलब एक्स है ये, ठीक है। तो देन हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो 4u कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, u बचेगा, प्लस में कितना बचेगा भाई, 4u कॉमन लेंगे हमारे यहाँ से, तो 4u कॉमन, तो अकेला u ही बचेगा। यहाँ से लेंगे तो क्या बचेगा, ओनली 2 ही बचेगा, ठीक है 2। अब देखो 4u एक हम बराबर रख देंगे इसको 0 को, एक क्या रख देंगे u प्लस 2 बराबर 0 को, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। तो 4u मतलब u बराबर कितना आ जाएगा 0/4, मतलब u बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा एक का। यहाँ से क्या आ जाएगा u बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का उस साइड आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो आप, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यों का योग क्या होता है, निकाल लो यहाँ से, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा कितना आ जाएगा 0 प्लस ये माइनस का 2 है आपके पास बीटा, माइनस बी क्या है 8 है, ए क्या है 4 है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 बराबर है, काटो तो 4 से, तो माइनस का 3, तो बराबर आ गए ना दोनों, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब योग बताने आपको, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सेम आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो सेम ही आ जाएगा इसका आंसर, मतलब जो वैल्यू दे रखी है आपको पुट करना है, ठीक है। अब 5 का पार्ट देख लेते हैं। 5 का पार्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 5 का पार्ट दे रखा है ये t² माइनस 15, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, देखो t² बराबर है 15, तो t बराबर है क्या आ जाएगा, रूट का 15 आ जाएगा ना, √15, मतलब सॉरी रूट, देखो स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो यहाँ से आपके पास जो t की वैल्यू निकलेगी ना, प्लस माइनस 2 वैल्यू निकलेगी √15 की, ठीक है। क्या निकलेगी, 2 वैल्यू निकलेगी, समझ गए। मतलब t की वैल्यू आपको मिलेगी, एक तो माइनस का 15 रूट का 15, ठीक है, और एक क्या मिलेगी प्लस का √15, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है, अल्फा बीटा c/a, ठीक है। देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो नॉर्मली। कहोगे जी अल्फा क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, कौन सा, ये अल्फा ये बीटा, रख दोगे, ठीक है। आप कहोगे जी इसमें हमारे पास बी क्या है, बी है ही नहीं, 0 है, तो 0 रख दो, क्या प्रॉब्लम है इसे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देख लो आपका लास्ट पार्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दे रखा है ये 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है, ये दे रखा है, सोल्व कर दो। ए कितना है 3 है, बी कितना है -1 है, ठीक है, सी कितना है -4, ठीक है, ये है ना। आप सोल्व कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा आपके पास, a गुणा सी से a गुणा सी, तो 3 इंटू में -4 है तो आपको 4 लेना है, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टुकड़ों करो, 12 के ऐसे टुकड़े करो, मल्टीप्लाई करें तब 12 है, और घटाए या जोड़े जब माइनस का x है, तो लिख देंगे हम इसको, ऐसे कर देंगे। अब टुकड़े करके देख लेना चाहिए, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x, एक ही बात है, माइनस का 4x प्लस का 3x कितना, माइनस का x ही बचेगा, माइनस का 4, क्या कॉमन लें यहाँ से, x ही आएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ से एक कॉमन ले लो, ये सेम बनेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, जो दोनों दो पेयर है ना ये और ये, इसमें से एक ले लो, ठीक है, और एक बचेगा x+1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आंसर निकाल लो, 3x माइनस 4 किसके बराबर 0 के, तो 3x बराबर है 4, माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का, तो 3x इक्वल 4 था। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई में नीचे आया क्या है, डिवाइड में हो जाएगा 4/3, इसको काट देंगे यहाँ से, x के लिए 4/3 आ जाएगा, यहाँ से x+1 इक्वल 0, ठीक है। तो x इक्वल कितना -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से शून्यों का योग क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि शून्यों का योग
कितना आता है शून्य का योग, वो आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बी अपॉन अल्फा बीटा कितना आपके पास 4/3 प्लस बीटा कितना आपके पास माइनस का 1 है, माइनस का 1 बराबर है बीटा कितना है, सॉरी बी कितना है आपके पास, बी माइनस का 1, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ए कितना है 3 है। ठीक है, ए कितना है देख लो यहाँ पे 3 है ना ए, तो हमने रख दिया। तो ये इसको सोल्व कर दो, 4/3 माइनस का 1/1 कर दो, और ये तो 1/3 आ गया, एलसीएम 3 हो जाएगा इसका। तो करेंगे तो आपको नॉर्मली पता ही है, तो आपने बेसिक पहले भी पढ़ लिया होगा 1/3। तो देन क्या आ जाएगा 1/3, 4 में से एक जाएगा 3, सॉरी आपका 4 में से सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास यहाँ से। ठीक है, 3 को 3 से करेंगे 1, 1 की 4 से करेंगे 4, माइनस 3 को 1 से भाग करेंगे भागफल 3, 3 को 1 से करेंगे 3, तो बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये था आपके पास योग। अब क्या आ जाएगा इसका गुणनफल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा शून्यों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल वो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है 4/3 गुणा में माइनस का 1। ठीक है, सी कितना है माइनस का 4, ए कितना है 3, गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 और माइनस का 4/3 है ही। तो दोनों देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो हमने ये क्या करना था, यही करना था कि भी दोनों आपको सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप जिसको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार पीछे जाकर अच्छे से इस वीडियो को देख सकते हो और आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड में आपको क्या बताना है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना आपको। ठीक है, मतलब द्विघात बहुपद याद करना आपको, शून्य का आपको दे रखे होंगे जिनके शून्यों के योग और गुणनफल क्रम से दिए हैं। मतलब पहला क्या है योग है अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा क्या है अल्फा बीटा है, ये आपको योग दे रखा है 1/4 माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपको याद करना है भाई, बहुपद निकालना हो ना, क्या निकालना हो बहुपद निकालना हो, तो आपको एक फॉर्मूला जरूर याद करना है। कौन सा करना है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको एक फॉर्मूला जरूर याद रखना है, बहुपद याद करना है आपको। कहो जी कैसे करें बहुपद याद करने के लिए एक फॉर्मूला कौन सा है, देखो बहुपद आपको याद करना है तो एक फॉर्मूला है, वो कौन सा फॉर्मूला है वो आपको करना है x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा x माइन प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो x मैं आपको अच्छे से लिख रहा हूँ इस तरीके से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है x प्लस अल्फा बीटा, ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आपको यहाँ से 2 नंबर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है इससे। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भाई शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रम से ये है, पहला पार्ट दे रखा है ये 1/4 और माइनस का 1। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं है कि भाई x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, होगा ये। अब आपको ये क्या दे रखा है अल्फा बीटा कौन सा है अल्फा प्लस बीटा 1/4 और अल्फा बीटा क्या है माइनस का 1। बस फॉर्मूले में पुट करना और आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4। ठीक है, और x कितना x आपको सेम रखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का 1 रख दो। ठीक है, सोल्व करो x² माइनस का 1/4 x प्लस ये प्लस का ही माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको होगा जी ऐसे छोड़ दें इसको, नहीं ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब इसको पूरा सोल्व करें, नीचे 1 कर दो इसके नीचे 1 कर दो। ठीक है, और इक्वल 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हम 0 के बराबर इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा एलसीएम 4 ही आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 4 को 1 से भाग करेंगे तो भागफल 4 को x² से गुणा करो 4x² माइनस 4 को 4 से करेंगे 1। ठीक है, 1 को x से गुणा करो तो x ही आएगा, माइनस 4 को 1 से भाग करेंगे 4 को कर दो 4 बराबर 0। अब क्या कर दो
नीचे इसके एक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि 4 है ना, यहाँ से तो गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 की 0 के साथ करूँगा, 1 किसके साथ करूँगा, तो 1 किसके साथ करूँगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर है 0 गुणा में 4। ठीक है, तो 1 की करूँगा तो सेम ही रहेगा, ये सेम रह जाएगा, और 0 की 4 से करूँगा 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, द्विघात बहुपद। सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। तो दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट दे रखा है बेटा ये √2 1/3। ठीक है, ये दे रखा है। तो मैं अब जल्दी जल्दी आपको करवा देता हूँ। ठीक है, वीडियो लेंथी हो गई कुछ, तो फॉर्मूला आपको पता है, लिख लेना आपको फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, चलो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। अब x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, √2 है। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/3 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब रख दो इस फॉर्मूले में x² माइनस √2 x प्लस में 1/3। ठीक है, कर दो सोल्व, तो इसका आंसर तो शॉर्टली आ जाएगा √2x 1/3। ठीक है, या इसको हम सोल्व कर देंगे। अब बराबर है 0 है ना, तो इसके भी नीचे एक कर दो, इसके भी नीचे एक कर दो। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस है, तो ये 3 यहाँ पे जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आंसर आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन है, आ जाएगा। और क्वेश्चन समझ लेते हैं हम। तीसरा पार्ट ये रखा है। ठीक है, 0√5। ठीक है, ये दे रखा है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है, अल्फ़ा बीटा। रख दो, x² माइनस 0x प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है, √5। तो x² ये देखो, ये 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, 3 का भी होगा आपके पास। अब 4 का देख लेते हैं, 4 का पार्ट क्या दे रखा है। ठीक है, 4 का दे रखा है 1 1 1 1, ये दे रखा है। इसको क्या निकालने हैं आपको, बहुपद निकालने हैं। ठीक है, जो लास्ट में आंसर आ रहा है ना, वो द्विघात बहुपद निकल के आ रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपको पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा आपका 1 है, और अल्फ़ा बीटा भी कितना है, 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा भी कितना है, 1 है। तो रख देंगे 1x प्लस का 1। ठीक है, तो x² 1x को हम x भी लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट तो क्या है 1 ही रहेगा, या 1x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का 1। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है, मतलब द्विघात बहुपद आपका। सो द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा आपका, द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 का पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, 5 का पार्ट, 5 का है ये माइनस का 1/4। ठीक है, और 1/4, ये 5 का पार्ट देर का सेम है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आपके पास, माइनस का 4, तो माइनस का 1/4 x प्लस का ये कितना 1/4 है। तो x² माइनस, देखो ये माइनस, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, प्लस का 1/4। अब इसको सोल्व कर लो, तो इसके नीचे एक कर दो। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। 4 को 1 से भाग करेंगे, 4 गुणा करो 4x²। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे 1, तो ये x हो जाएगा।
चारों चार्ज करें 1 बराबर 0। अब इसका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 0, ये इसके साथ सेम रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। ये आपकी क्या आ जाएगी, द्विघात बहुपद आ जाएगी, अतः द्विघात बहुपद ये है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 4 और 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 4 और 1, तो अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा बीटा 1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x प्लस में अल्फा बीटा कितना है 1, तो 4 के x से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। तो अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई पूरी। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी, तो आपको अच्छे से इनको देख सकते हो क्वेश्चनों को। और हमारा जो ऐप है एजुकेशन विलेज, जो आप प्ले स्टोर पे क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है एजुकेशन विलेज, ठीक है। एजुकेशन विलेज आपको ऐप सर्च करना है, देन आपको क्या करना है, उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। देन आपको वहाँ से फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, क्या फ्री टेस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टेस्ट रहेगा, ठीक है। देन आपकी जो पीडीएफ रहेंगी वो क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी, ठीक है। पीडीएफ भी क्या रहेंगी, फ्री रहेंगी, ठीक है। आप ये वीडियो भी अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। आई होप आपका जो एग्ज़ाम होंगे 2023-24 में वो क्या हो अच्छे से जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।